हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस पोम, दैट इज माय मदर एट 66 फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो, रिटन बाय कमला दास। तो अभी सारे बच्चों को याद हो गया होगा कि ये पोम कहाँ से है, कौन सी बुक से है, एंड हु इज द राइटर ऑफ दिस या पोएटस ऑफ दिस पोम। माई मदर एट 66, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि यहाँ पे ह्यूमन रिलेशनशिप को यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उनका अपना एक्सपीरियंस है विद मदर कि किस तरह से उन्हें लगता है कि हर मदर हैड ग्रोइंग या हैड ग्रोन ओल्ड, कि बूढ़ी हो चुकी हैं, और किस तरह से जब उनके फेस को वो देखती हैं तो शी वॉज क्या होती है बच्चों? ऑब्वियसली दुखी होती है, शी वॉज सैड, और वरीड करती हैं कि मे बी जब वो वापस आएंगी तो उनकी मदर उनको मिलेगी या नहीं। तो ये जो है, और लास्ट में किस तरह से वो स्माइल 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 करते हैं, उसके पीछे भी रीजन है कि क्यों स्माइल उन्होंने 3 टाइम्स किया था, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बच्चों यहाँ पे पोएटिक डिवाइस और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। माय मदर एट 66, ये हमने जो है अभी आपको सबको पता होगा कि क्या है यहाँ पे कि व्हेन शी वाज, ये कमला जो पोएट्स हैं, व्हेन शी वाज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट। कहाँ जा रही थी? कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। कहाँ से जा रही थी बच्चों? अपने घर से जा रही थी, फ्रॉम होम टू कोचीन एयरपोर्ट। तो ये क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं कि कहाँ से कहाँ जा रही थी, फ्रॉम हर होम टू कोचीन एयरपोर्ट। और उनके साथ कौन था? उनकी मदर। और मदर कैसी थी? 66 मीन्स ओल्ड थी, हैड ग्रोन ओल्ड। और किस तरह से जब वो जो है स्लीपिंग, व्हेन शी वाज स्लीपिंग, और माउथ कैसा था उनका? ओपन था। और फेस कैसा था? पेल था, लाइक ऐश। ऐश से उन्होंने कंपेयर करा था, और बाद में उन्होंने किससे कंपेयर करा? लेट विंटर मोर, क्योंकि वो भी जो है ज्यादा शाइन नहीं करता है इन विंटर्स। ये हम जो है डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने बताया कि किस तरह से शी वाज गोइंग फ्रॉम पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट, और कौन सा डे था? फ्राइडे था, इट वाज फ्राइडे मॉर्निंग। और किस तरह से उनकी मदर जो है काफी वीक हो चुकी थी, दैट इज व्हाई शी कंपेयर हर, किससे करा था? होप से। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है इंग्लिश में। और सेकंड स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि किस तरह से उनकी मदर जो है उन्होंने लेट विंटर मून से उनको कंपेयर किया था। क्यों किया था बच्चों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लैक ऑफ एनर्जी है उनकी बॉडी में, एनर्जेटिक नहीं है, फेस पेन हो गया है, एंड कैसी हो गई है? वीक हो गई है। और ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रेरी क्या है, ये भी हमने डिस्कस करा था कि ट्रीज इज ट्रेंडिंग, कि ऐसा लग रहा था कि सीम टू बी, ऐसा लग रहा था कि पेड़ जो है मूव कर रहे हैं उनके साथ साथ, और जो मैरिड चिल्ड्रन है और किस तरह से वो खेलने के लिए दे केम आउट फ्रॉम देयर होम्स। तो उनमें एनर्जी दिख रही थी उनको, फुल ऑफ लाइफ थी, एनर्जी थी। बट ऑन द अदर हैंड उनकी मदर जो कैसी थी? वीक थी। तो इसको यहाँ पे उन्होंने बताया है। और लास्ट में किस तरह से एक चाइल्डहुड फेयर था। चाइल्डहुड फेयर क्या था उनका? कि बचपन में कभी वो सेपरेट हुई होंगी, कोई भी रीजन हो सकता है, स्पेसिफिकली इट इज नॉट डिस्क्राइब नहीं किया है या एक्सप्लेन नहीं किया गया है, मेंशन नहीं है यहाँ पे। तो कौन सा फेयर में भी उनका जो है कभी हॉस्टल में पढ़ने गई होंगी या कोई अदर रीजन रहा होगा। तो चाइल्डहुड फेयर अभी जो है उन्हें फिर से याद आ रहा था। क्यों याद आ रहा था? क्योंकि अभी भी सेम सिचुएशन थी, बट हियर इट इज डिफरेंट, क्योंकि अब क्या हो गई थी? हैड ग्रोन ओल्ड, बूढ़ी हो गई थी, राइट। और लास्ट में किस तरह से वो बोलती हैं, एक होप रहती है कि यहाँ पे क्या बोलती हैं वो? स्माइल स्माइल स्माइल। एक स्माइल है, और दूसरा स्माइल है कि किस तरह से वो स्ट्रांग बनती है, ब्रेव बनती है। और पहले वाले में उनके अंदर जो है एक डर है, और किस तरह से उन्हें लगता है कि वो जो है लॉस कर देंगे अपनी मदर को, बट स्टिल जो है वो अपनी स्ट्रेंथ गैदर करती हैं और स्माइल करती हैं। और सेकेंड स्माइल में भी उसका जो है इसलिए स्माइल किया हुआ कि वो ब्रेव होके इसको फेस कर रही थी। और थर्ड स्माइल में भी जो है उनको एक होता है कि एक होप है, रे ऑफ होप है कि मे बी उनकी मदर जो है उनको लास्ट में जो है मिलेंगी। एंड शी डज नॉट वांट टू लॉस हर मदर, दैट इज व्हाई शी स्माइल स्माइल स्माइल। क्लियर?
तो बच्चों ये भी हमने डिस्कस करा था यहाँ पे, और समरी भी हमने डिस्कस करी थी कि किस तरह से, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था कि उसकी मदर जो है कमला दास जो पोइटस हैं, शी इज 60 years old and looks very weak and old when the poet was returning from her parents' home and was on the way to the airport. और कहाँ पे थी वो? एयरपोर्ट रास्ते में थी जब, और उनके साथ accompanying कौन कर रहा था? Her mother was accompanying her. She noticed her mother, और उन्होंने नोटिस क्या करा कि उनकी मदर who was sitting with her at the back seat of the car, she was sleeping. और स्लीपिंग करते करते कई बार आपने, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि कई लोग जो है ट्रैवल करते करते जो है सो जाते हैं। सेम जो है उनकी मदर, शी वाज आल्सो क्या करी थी? स्लीपिंग विद हर माउथ वाइड ओपन, मुंह खुला हुआ था। हर फेस वाज कलर ऑफ एश, पेल हो गया था जैसे एश होती है स्मोकी। तो फेस कैसा, किससे कंपेयर करा उन्होंने? एश से स्मोकी। इट लुक्ड लाइफलेस, और कैसा दिख रहा था? लाइफलेस। दिस वेरी थॉट डिस्टर्ब्ड हर सो मच दैट शी डाइवर्टेड हर माइंड। और किस तरह से उन्होंने अपने माइंड को जो है डाइवर्ट करा, किस तरफ डाइवर्ट करा? आउटसाइड द कार। और वहां उन्होंने क्या देखा? शी सॉ ट्रीज, क्या कर रहे हैं? द ट्रीज बाय द रोड साइड। जो रोड साइड में पेड़ लगे होते हैं, कई बार आपने ट्रैवल किया होगा और आपको लगता होगा कि ऑल दीज ट्रीज जो है बाय द रोड साइड है, विच सीम टू बी रनिंग, कि दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। बट एक्चुअल में क्या वो दौड़ते हैं बच्चों? ऑब्वियसली नहीं दौड़ते हैं, क्योंकि वो कैसे होते हैं? स्टिल होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, मूव नहीं करते। बट यहाँ पे पोइटस ने, कमला दास ने उसको कंपेयर करा है किसी स्प्रिंटिंग, मूविंग फास्ट। तो इसका मतलब क्या है? एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि हम लोग जो है चलते हैं, मूव करते हैं, दैट इज व्हाई। और इसको कंपेयर किससे करा है? ट्री से। तो यहाँ पे कौन सा है पोएटिक डिवाइस? personification. There were young children running into the playground. और सेकंड उन्होंने क्या बताया है कि जिन्होंने फुल ऑफ लाइफ दिख रही है और एनर्जी दिख रही है, जो बच्चे खुश होके जो है खेलने जा रहे हैं। There were young children running into the playground. All these symbolize. अब ये सारी चीजें क्या सिंबलाइज कर रही है बच्चों? कि पेड़ जो है इतने एनर्जी जो है उनमें लाइफ लग रही है और एनर्जी दिख रही है, हरे भरे पेड़ हैं, और फिर बच्चे जो है ग्राउंड में खेल रहे हैं, मैरी है, हैप्पी है। क्या दिख रहा है इसमें? क्या सिंबलाइज करता है? सिंबलाइज लाइफ, एनर्जी, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें दिख रही है। और ऑन द अदर हैंड जो है उनकी मदर कैसी है? उनका फेस कैसा है? लाइफलेस है, एनर्जी नहीं है उसमें, राइट, और खुश नहीं है। तो सेम जो है, और ये चीजें जब उन्होंने अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, शी लुक्ड आउटसाइड द कार, कार से बाहर देखा तो क्या देखा उन्होंने? कि किस तरह से बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ जो है सीम टू बी रनिंग। ऑल दीज थिंग्स सिंबलाइज लाइफ, एनर्जी, हैप्पीनेस, इन कंट्रास्ट टू हर मदर्स अपीयरेंस। अगर अपनी मदर को देखते हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा आपकी जो ग्रैंड मदर है या ग्रैंड फादर हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो किस तरह से बॉडी कैसी लगती है? ओल्ड सी लगती है, लाइफलेस दिखती है। तो सेम जो है यहाँ पे, क्योंकि एक ये कॉमन जो है उनका एक्सपीरियंस है, कॉमन टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन डॉटर एंड मदर, राइट। तो ये हर घर में रिलेशन है। और जब, क्योंकि हमारी सबको पता है ह्यूमन की 3 स्टेजेस होती हैं, एक होती है हमारी फर्स्ट स्टेज होती है, सेकंड हमारी एडल्ट होती है, और थर्ड जो है हमारी लास्ट स्टेज, दैट इज योर ओल्ड स्टेज। तो ओल्ड स्टेज में कैसा अपीयरेंस होता है? तो यहाँ पे जो है उन्होंने इसको कंपेयर करा है किससे? खेलते हुए बच्चों से, या जो पेड़ सीम टू बी रनिंग। व्हेन शी रीच्ड, जब वो कहाँ पहुंचे? एयरपोर्ट। क्योंकि कहाँ जा रही हैं बच्चों? फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट। She again looked at her ailing mother. Ailing का क्या मतलब है यहाँ पे? Unhealthy, weak. और यहाँ पे दोबारा जब वो अपनी मदर को देखती है, when she reached back, when she reached airport, she looked at her ailing mother, who looked old and dull like a weak moon. फिर से उन्हें लगता है कि उनकी मदर जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, राइट, वीक हो गई हैं। और फिर उन्होंने किसे कंपेयर करा इसको? लेट विंटर मून। तो जब विंटर्स में मून निकलता है तो कैसा लगता है बच्चों? थोड़ा सा स्मोकी सा या क्लाउडी, फॉगी सा दिखता है,
ऐसा दिखता है फॉगी सा, ऐसा लगता है एक लेयर उसके ऊपर आ गई है और उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है. दैट इज व्हाई like the weak moon in the winter season. The poet was surrounded by the same fear. अब कौन सा fear है इनको? Childhood fear. That she had during her childhood. The fear of, क्या fear था? Fear of losing her mother. अपनी मदर को खोने का. तो childhood fear is क्या था? The fear of losing her mother. और उनके फेस को किस किस चीज से कंपेयर करा उन्होंने? ऐश से करा, राख से करा, और दूसरा किससे करा उन्होंने? क्योंकि वो पेल थी, फेस जैसा हो रहा था उनका, वीक था, पेल था, राइट. और दूसरा उन्होंने बॉडी जो है लाइफलेस लग रही थी, उसमें एनर्जी नहीं थी, और उसको होप से एक डेड बॉडी से कंपेयर करा. लास्ट में उन्होंने फिर से उनको देखा व्हेन शी रीच्ड एयरपोर्ट, और कैसी लग रही थी उनका? एलियन जो है मदर लग रही थी, वो लोग ओल्ड एंड वीक. दैट इज व्हाई शी कंपेयर्ड, किससे करा था? वीक मून इन द विंटर. Childhood fear क्या था? The fear of losing her mother, right? The poet was surrounded by the same fear. तो अभी आपको क्लियर हो गया कि कौन से fear की बात कर रहे हैं हम. She thought that maybe this was the last meeting. अब एक डर आ रहा था कि मे बी जब वो वापस आएंगी, this was the last meeting with her mother. That she saw her mother alive. Her mother was about to die. But then she tried to come out. और फिर जो है वो अपने जो है दुख से बाहर आने की कोशिश करती है. She tried to come out of the sadness, the grief, and smiled at her mother. क्योंकि मदर को भी ये शो नहीं करना चाह रही थी. यहाँ पे जो अपना एक जो माइंड में चल रहा था उसको जो है वो छुपा रही थी. And she tried to come out from that sadness and smiled at her mother. She said that soon she would see her again. The poet wanted to be with her mother. क्योंकि कोई भी है, चाहे आप है चाहे हम है, कोई भी अपनी मदर से अलग रहना नहीं चाहता है. सेम जो है यहाँ पे कमला का जो पोएट्स है, she wanted to be with her mother and did not want to lose her. उनको खोना नहीं चाहती. लास्ट तक अगर हमारे जो है ग्रैंड पेरेंट्स घर में रहते हैं तो हमें लगता है कि भाई चाहे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं चाहे हमारे पेरेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि उनसे जो है एक लास्ट मोमेंट तक हमें लगता है कि एवरीवन जो है, सभी लोग जो है did not want to lose them, राइट. कोई भी मेंबर हो फैमिली का तो हम लोग नहीं चाहते हैं. बट यहाँ पे तो मदर की बात करें तो ऑब्वियसली जैसे पोएटेस जो है कमला दा, शी वांटेड टू बी विद हर मदर. तो एवरीवन जो है सभी लोग वांटेड टू बी विद देयर पेरेंट्स, क्लियर, and didn't want to lose them. So this is about all. Now come to the first question, that is what is the kind of पेन. तो पहले क्वेश्चन आंसर्स हम बाद में लेटर वी विल डिस्कस. इससे पहले हम पोएटिक डिवाइस देखते हैं बच्चों. पोएटिक डिवाइस है, पहला है बच्चों ऑलिट्रेशन. तो ऑलिट्रेशन क्या होता है बच्चों? जब कॉन्सोनेंट के कोई जो है, जैसे यहाँ पे है बच्चों माय मदर, तो यहाँ पे क्या है? एम कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है. तो It occurs in the phrase my mother, और my mother ये टाइटल में ही है हमारे, इन द वेरी टाइटल स्टार्टिंग में ही है my mother. तो यहाँ पे क्या है? एम साउंड. इसका साउंड आ रहा है my mother, मो. तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है. द एम साउंड गेट्स रिपीटेड, और रिपीट हुआ है. आपको अलिट्रेशन में क्या देखना है कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड, then it is called alliteration. At the beginning of these words, ये नहीं देखना कि बीच में नहीं देखना, आपको देखना है at the beginning of that word. अगर आप बीच में देखेंगे तो वो क्या होगा? consonants. ठीक. तो अगर consonants भी क्या है, ये भी alliteration है. बट alliteration अगर simple alliteration आएगा तो आपको क्या देखना है? फर्स्ट जो है at the beginning of that word. Clear? As the consonant sound repeated, it is also an example of consonants. जैसे अभी मैंने बताया कि also किसका example है? Consonants का example है. Clear? It can also be found in the phrase 66. SS 60.
राइट, ई सी। यहाँ पे क्या है, स साउंड आ रहा है, here the I sound also gets repeated, दोनों रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, वोवल साउंड सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है. An example of assonance as well. Now let's have a look at some specific example of consonants and assonance. So यहाँ पे हम consonant और assonance के examples देखेंगे, but यहाँ पे क्या है, s क्या है आपका, consonant है and it is repeated. Clear? So that is why it is your alliteration. Now come to the next, that is your consonants. तो consonants क्या होते हैं बच्चों? जब consonant जो है repeat होते हैं, चाहे ये नहीं है कि एट द बिगनिंग, तो ये भी एक, इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ alliteration. I saw my mother beside me. तो यहाँ पे क्या है, एम एम एम. तो alliteration भी है ये और consonants भी है. She was as old as she looked but soon. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, s. She was, she looked, s. राइट, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट से. सेम क्या है, young trees spreading, but all I said was see you seen. Amma, all I did was smile, smile, smile. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, s s s. ये सारे क्या है हमारे कॉन्सोनेंट से. नाउ अब यहाँ पे बोला है कि the poet used s sound so frequently. Smile, smile, smile. See you soon, s s. It's because the sound not only has a soothing effect, but it also resonates with the sad mental state of the speaker. अब यहाँ पे सी एस 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 क्यों कहा है कि उनकी जो है मेंटल स्टेटस को जो है यहाँ पे स्पीकर ने बताया कि मेंटल स्टेट कैसा है थ्रू दीज वर्ड्स. क्लियर. एसोनेंस क्या होते हैं, जहां पे हमारे एसोनेंस वोवल्स क्या होते हैं बच्चों आपके, ए ई आई ओ यू. क्लियर. होम टू कोचिंग. The O at the end of to is not pronounced as the O. Home. But to कोचिंग. तो यहाँ पे क्या है, किसका साउंड आ रहा है, ओ का आ रहा है, बट किसमें आ रहा है, होम में आ रहा है और कोचिंग में. राइट, तो यहाँ पे ये क्या है आपके एसोनेंस. Sounds like an unstressed right. Doors open. Open. ये साउंड देखना है आपको, वोबल साउंड. Passion, that. तो आपको ये देखना साउंड क्या आ रहा है, that. राइट. Looked soon. और इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, जैसे हाइट है, नाइट है. तो सेम जो है वोबल साउंड आ रहा है, आई. Trees is printing. The merry tree. Right? Merry. आई को देखेंगे, spring, spilling. Listen to the uplifting effect of the long I sound. Trees, sprinting, the merry children, spelling. Have you noticed there is also consonants in sprinting, spilling, right? तो I का sound आ रहा है, जबकि हमारे ये वर्ड किससे शुरू है, कॉन्सोनेंट्स हो रहा है, बट साउंड किससे आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है. हाउ ब्यूटीफुली कमला दास wrote these words, right? Pale as a lay. Pale, ओ का साउंड आ रहा है, ले, ओ का साउंड आ रहा है. तो यहाँ पे भी क्या है, ये आपका वोवल साउंड है, दैट इज व्हाई इट इज योर एसोनेंस. तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स भी क्या है, एक alliteration है, जिसमें हम किसको देखते हैं, कॉन्सोनेंट को देखते हैं. सेम जो है alliteration को देखते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड. एसोनेंस होता है जहाँ पे हम वोवल वर्ड्स को, वोवल साउंड को देखते हैं. क्लियर. नेक्स्ट आपको पोएटिक डिवाइस इज सिमिले. अब सिमिले जो है कई बार हमने रिपीट भी किया है कि जब हम व्हेन वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग,
with the help of two words. कौन कौन से हैं बच्चों? as and like. as और like. तो आपने पूरी फॉर्म में देखा होगा कि कहाँ कहाँ हमने as और like पोएटस कमला दास ने यूज किया है. तो कंपेयर हम मदर्स फेस किससे कर रहे हैं बच्चों? एक तो हमने पहले पढ़ा था कि एक्शन लाइक दैट ऑफ ए कोप्स, एक मुर्दे से करा था उन्होंने, डेड बॉडी से, और दूसरा एश से. तो वहां पे द पोएट जो एक्सप्लेन करा है, कंपेयर्स द कलर ऑफ हर मदर फेस to that of a corpse. The pale old face of her mother was makes the poet think about her impending death. तो सिंपल सा है, अगर उनकी फेस को वो पेल दिख रही है या बॉडी जो है उनकी लाइफलेस दिख रही है, वीक दिख रही है, तो सिंपल सा है, क्या लग रहा है उनको? एक डर है. किस चीज का डर है? लॉसिंग हर मदर. क्लियर? The image of funeral ashes by staring at her aging mother. That she was. तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे, हमने लाइन देखेंगे. अगर आप स्टैंजा में लाइन देखेंगे तो फर्स्ट स्टैंजा में आप देख सकते हैं कि she was as old as. तो यहाँ पे क्या है? as वर्ड यूज करा है जब उन्होंने इसको कंपेयर करा है. her face ashen like that of a corpse. The speaker compares the physical features of a mother to the external signs of aging by using linker as. एक तो फिजिकल अपीयरेंस जो उनको दिख रहा है, ओल्ड दिख रही है, पेल हो गया उनका फेस, उसको किससे उन्होंने कंपेयर करा है? एक्सटर्नल साइन ऑफ एजिंग बाय यूजिंग द लिंकर एस से उन्होंने कंपेयर करा है. नेक्स्ट है इन आई लुक्ड अगेन एट हर worn pale as late as winter's moon. The second time she compares her mother's face, इसे करा है late winter's moon. Again she used the word as. Yeah. तो जहां पे भी when we compare two opposite thing with the by using two words as and like, then it is called simile. Yeah. The speaker compares her mother's slight colored face to a late winter's moon. She uses the image of the moon to depict the similarities किसके बीच में दिख रही है? Between the color of her aging mother's face and that of the moon in late winter, which looks light white from the earth due to the dense cold air. फॉगी सा दिखता है हमेशा, जैसे हमने पिक्चर में भी देखा था बच्चों. कि अगर हम पिक्चर देखेंगे, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि कोल्ड एयर या एक फॉग की लेयर जो है आ गई है, और दैट इज वाई ये शाइनी नहीं दिख रहा है. तो फॉगी मून, यू कैन से लेट विंटर्स मून ऐसा होता है, फॉगी. तो ये क्या है? हमारी सिमली है. और इट इज वेरी इजी कि आपको अगर देखना है कि कहाँ पे सिमली है, वेयर वी कंपेयर टू थिंग्स, या कहाँ पे कमला दास ने कोई भी पोम है, ये नहीं है कि माय मदर एट 66. अगर आपको सिमली देखना है या ऑलिट्रेशन देखना है तो आपको किस तरह से फाइंड आउट करना है, ये अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करा. तो सिमली क्या है? एज और लाइक वर्ड्स यूज करके हम व्हेन वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग, देन इट इज कॉल्ड सिमली. राइट? ऑलिट्रेशन क्या होता है? जब एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड क्या होते हैं बच्चों? कॉन्सोनेंट जो है रिपीट होते हैं, दैट इज कॉल्ड योर ऑलिट्रेशन. नेक्स्ट इज योर पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बच्चों? जब हम कोई ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को यूज करते हैं फॉर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड योर पर्सोनिफिकेशन. इट अकर्स इन यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. तो अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि यंग ट्रीज क्या होते हैं? स्टिल. जब मूव करते हैं पेड़ बच्चों? ऑब्वियसली नहीं करते हैं, बट स्प्रिंटिंग मींस मूविंग फास्ट. तो ये क्या है? मूविंग फास्ट इज योर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक. ये क्या है? मूविंग फास्ट. क्या है ये? एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने किसके लिए यूज करा है? यंग ट्रीज. क्लियर? जो मूव नहीं करते. द पोएट कैपिटलाइजेस द फर्स्ट लेटर ऑफ दीज वर्ड्स, यंग एंड ट्रीज. अब यंग भी कौन होते हैं? यंग किसके लिए हम यूज करते हैं? ह्यूमन. ये भी क्या है? ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है. She does so personifying the trees with the idea of being young and sprinting. तो दोनों वर्ड जो हैं किसके लिए हम यूज करते हैं?
ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट हियर कमला दास जो है इसके लिए यूज करा है फॉर ट्रीज। तो इसीलिए क्या है ये यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस जो है personification. She does so by personifying the trees with the idea of being young and spreading. The phrase also contains a personal metaphor. Young, this adjective is also used to compare the trees. अब यहाँ पे क्या है metaphor? Metaphor क्या होता है बच्चों? When we compare two opposite things, directly हम उसको use करते हैं without using the word like and as. जब हम like और as words use नहीं करते हैं and compare two things, then it is called your metaphor. यही difference है between metaphor and simile. Simile में हम opposite two things को compare करते हैं, but we use two words. कौन-कौन से use करते हैं as and like, but metaphor में हम directly compare two opposite things. There is an interesting metaphor in the line, the merry children is spilling out of their homes. The energy and अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो एनर्जी है बच्चों के अंदर या स्पॉन्टेनिटी है ऑफ चिल्ड्रन आर कंपेयर टू ए ग्लास फुल ऑफ लिक्विड. द ग्लास और द कंटेनर इज देयर home and the kids are the essence that fills their home with laughter and joy. कि एक जो है बच्चे जो है क्या करते हैं कि अगर घर के अंदर होते हैं तो क्या होता है घर का वातावरण जो है क्या होता है टोटली इट इज डिफरेंट. एक खुशी का माहौल होता है और एक जो है सबके फेस में क्या दिखता है हंसी दिखती है with laughter and joy they feel their home. By looking at the kids, it seems they are spilling out their energy. और बच्चों को देख के क्या लग रहा था कि वो अपनी एनर्जी को अपनी हैप्पीनेस को क्या दिखा रहे हैं वहां पे spilling out their energy while coming out of their homes to play. बच्चों को जो है मैरी चिल्ड्रन बोला. मैरी चिल्ड्रन मीन्स हैप्पी. बच्चे खुश थे कि उनको खेलने का समय मिल गया and they came out. तो ऐसा लग रहा था कि वो क्या बताना चाह रहे हैं spilling out their energy while coming out of their homes to play. So this is metaphor. The phrase is late winter's moon. अब यहाँ पे भी late winter moons को contains a metaphor too. Through this phrase, the poet portrays the pale white color of the moon. अब यहाँ पे किसको compare कर रहा है pale white color of the moon during winters and it is comparable to the face of an aged person. उसकी मदर से उन्होंने उसको क्या कर रहा है कंपेयर. क्लियर. तो ये भी क्या है इनडायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं और यहाँ पे एज और लाइक वर्ड्स भी नहीं यूज करें. तो यहाँ पे क्या है अगर यहाँ जैसे यहाँ पे था एज ओल्ड एज शी तो यहाँ पे क्या था सिमिली था. बट यहाँ पे क्या है मून को कंपेयर कर रहा है pale white color of the moon, late winter's moon. तो late winter's moon compared with किससे कर रहा है डायरेक्टली कंपेयर कर रहा है face of an aged person. Clear? तो this is your metaphor. तो ये हमारे क्या है poetic devices are used in this form. ये क्या है आपके MCQ क्वेश्चन है मल्टी चॉइस क्वेश्चन है. फिर हम करेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है कि कोई भी बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा क्योंकि जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं दे आर वेरी इजी क्योंकि आपको जो है एक्सट्रैक्ट में से ही आंसर लिखने होते हैं और पोम जो है इट इज वेरी शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग पोम है क्योंकि एक यहाँ पे एक कॉमन टॉपिक उन्होंने यहाँ पे डिस्कस करा है ह्यूमन रिलेशनशिप मदर और डॉटर के रिलेशन को यहाँ पे डिस्कस करा है. तो ये जो है सब लोगों को जो है जिस तरह से मदर से एक इमोशनली जो है अटैचमेंट रहता है तो वही यहाँ पे उन्होंने डिस्कस करा है. तो आई होप किसी बच्चे को भी और मुझे लगता है कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए टू आंसर द क्वेश्चन. तो कोई भी बच्चा अगर एग्जाम में आता है चाहे एक्सट्रैक्ट बेस्ड हो चाहे मल्टी चॉइस क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो कोई भी पोम के हो तो कोई बच्चा उसको छोड़ के नहीं आएगा एग्जाम में. क्लियर. तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चंस को और एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. तो बच्चों रिवाइज द पोम एट होम और in the next lecture we will continue the same and discuss the question answers
That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.